श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। आजकल जो समय चल रहा है वो पितृओं का समय चल रहा है। पितृपक्ष है जो वर्ष में 15 दिन के लिए आता है और ये पूरा 15 दिन हम पितृओं के लिए समर्पित करते हैं। तो आइए आज कुछ बातें पितृओं के विषय में जानते हैं कि ये 15 दिन क्यों बहुत खास होते हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये 3 बातों पे निर्भर करती है। पहला है अर्पण। अर्पण का मतलब होता है जब आप किसी को कुछ दें, सब कुछ नहीं, कुछ दें, उसको हम अर्पण करते हैं। दूसरा तर्पण। ये पितृओं के निमित्त जो कुछ भी हम कर्म करते हैं या ब्राह्मणों से करवाते हैं या तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के करते हैं उसे तर्पण कहते हैं। और तीसरा है समर्पण। समर्पण विशिष्ट है और समर्पण का मतलब यह है कि जब आप अपना सब कुछ अपने गुरु को, अपने भगवान को या लोगों के लिए दे दें, समर्पित कर दें, तो उसको समर्पण कहते हैं। तो आइए हम तर्पण के विषय में जानते हैं कि तर्पण क्या है। जो तर्पण शब्द है ये त्रिप धातु से बना हुआ है और त्रिप का मतलब है तृप्ति। तो जब हम तर्पण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है हम कुछ कर्म करते हैं जो हमारे पितृओं के निमित्त है, जो हमारे पितृओं को, एंसिस्टर्स को, जो लोग भी हमारे परिवार से हमसे चले गए हमेशा के लिए, उनके लिए समर्पित है। और जब भी हम तर्पण का काम करते हैं या ब्राह्मणों से करवाते हैं तो उसमें ब्राह्मण स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। यह जो स्वधा शब्द है ये अग्नि की पत्नी है। और जब हम कुछ भी काम करते हैं और उसमें स्वधा जोड़ते हैं तो ये हमारा वह कर्म हमारे पितृओं को ले जाके देता है जिससे हमारे पितृओं को शांति मिलती है। और यह जो तर्पण का कर्म है पूरे संसार में केवल वैदिक संस्कृति ही है जिसमें यह होता है। बाकी जो भी धर्म है, जहाँ के भी हैं, उनमें यह प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि शायद वो रिकार्नेशन के विषय में न ज़्यादा नहीं जानते या उन्हें कुछ इसके विषय में पता ही नहीं है। तो ये है तर्पण। और जो ये तर्पण है, मैं जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आज इस समय लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि किसी को भी उनके प्रियजनों के, परिजनों के जाने के बाद 13 दिन, 13वां का समय नहीं मिलता। वो कहते हैं हम तो अपने व्यापार में व्यस्त हैं, कौन 13 दिन लगाएगा, चलो इसको 3 दिन में ही समाप्त कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ये उचित नहीं है। हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, ये एडवाइस दूंगा कि आप क्या करिए, जीते जी अपना तर्पण अपने हाथों कर लीजिए, ताकि जाने के बाद फिर आपको इसके लिए तरसना न पड़े।
और ये कर्म बहुत ही जरूरी है। हमारी श्रुति कहती है ये न महाजनो गता स पंथा, महाजन जहाँ से जाते हैं वही हमारे लिए रास्ता है। तो हमारे पूर्वजों ने किया है, बल्कि भगवान विष्णु ने भी किया है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, जो कि केदारनाथ के पास बद्रिकाश्रम धाम है, वहाँ गए। तो भगवान विष्णु हवन कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप सर्वसमर्थ किस बात का हवन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पितरुओं के लिए हवन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पितरु कौन हैं? तो बोले मैं ही मेरा बाप हूँ, मैं ही मेरा बाबा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं ये कर्म नहीं करूँगा तो लोग कैसे इस कर्म को करेंगे? तो भगवान हमें सब कुछ करने के लिए उकसाते हैं, एक उदाहरण देते हैं जो हमें करना चाहिए। आइए हम रामचरितमानस में देखते हैं कि भगवान राम ने भी इस तर्पण का काम किया था, इसको निभाया था। जब भरत जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि पिताजी चले गए, तो गुरुजनों ने भगवान राम को आज्ञा दी और कहा कि आप अपने पिता का श्राद्ध करिए, तर्पण करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और बताते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करि पितु क्रिया वेद जसु बरनी, भे पुनीत पातकतम तरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो ये रास्ता हमें भगवान राम ने भी दिखाया है। ये रास्ता उचित है, हम सब इस रास्ते पे चले जिससे हमारे पितरों को शांति मिले, सुख मिले, और इससे हम भी सुखी रहेंगे। पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।